करने जा रहे हैं फिजियोलॉजी का ये एनिमल सिस्टम है, एनिमल फिजियोलॉजी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन जो ये टॉपिक है, सर्कुलेशन का मतलब होता है कि पूरे बॉडी में एक हमारा जो है सर्कुलेशन होते रहता है। मेनली जो सर्कुलेशन होते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए, जो सर्कुलेशन प्रोसेस होते हैं मेटाजोन्स में जो मेटाजोन्स होते हैं जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं, उसमें सर्कुलेशन मेनली हुआ था कि न्यूट्रिशन को पूरे सेल्स में पहुंचाना और साथ में ऑक्सीजन, तो दो के लिए ही आपका सर्कुलेशन होता है। तो पूरे बॉडी जैसे हम लोग अपन क्या करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हम लोग खाते हैं, जो भी हम लोग फूड स्टफ लेते हैं, वो डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होकर क्या करता है, ये हमारा ब्लड में आ जाता है और ब्लड से क्या होता है, ये थ्रू आउट सर्कुलेट होकर पूरे बॉडी के सेल्स में पहुँचता है। तो ये अगर ये पहुँचता है तो ये क्या नहीं, इसी को बोलते हैं सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन। इसके साथ साथ और भी सब्सटेंस क्या होते हैं, तो ये सर्कुलेट होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं और ये अपने टारगेट तक पहुँचते हैं। तो इसमें जो सर्कुलेशन का मतलब होता है, सर्कुलेशन का मतलब एक सर्किल बनना, सर्किट के जैसा होता है, जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ तक वो आना। तो हम लोग हायर वर्टिब्रेट्स में क्या होते हैं कि जो पंपिंग ऑर्गन, ये पंपिंग ऑर्गन क्या करता है, प्रेशर को मेंटेन करके थ्रू आउट सर्कुलेट करता है। अब हम लोग देखेंगे सर्कुलेशन का मेनली क्या है बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में, कि किसका सर्कुलेशन हो रहा है, सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट जो होते हैं डाइजेस्टिव प्रोडक्ट होते हैं। तो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो हम लोग का ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, विटामिन, वाटर, ये सब क्या करते हैं, ये सर्कुलेट करते हैं और सर्कुलेट करके पूरे बॉडी के सेल्स में पहुंचाए जाते हैं। फिर वहाँ से एंड गैसेस में मेनली क्या होता है, ऑक्सीजन एंड CO2, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, एयर से जो ऑक्सीजन को लेते हैं, ये लंग्स के थ्रू, ये फिर पल्मोनरी कैपिलरीज के थ्रू पूरे ब्लड वेसल्स में जाता है और वहाँ से ये फिर पूरे बॉडी के सेल्स तक पहुंचता है। वहाँ पे क्या करते हैं, उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन पूरे सेल तक पहुंचना। इसमें कौन सा मदद करता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन मदद करता है। हम लोग उसमें कैसे ऑक्सीजन लेता है, उसमें हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे कि कैसे ब्लड के में डिजॉल्व होता है, कुछ ब्लड के हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है। फिर CO2 क्या करता है, जहाँ पे उठता है फूड सेल्स में, तो CO2 फिर क्या करता है, बैक टू सर्कुलेशन से आके फिर हम लोग बाहर CO2 को ब्रीथ आउट करके निकालते हैं। तो दूसरा भी समझिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या करना है, गैसेस, इसके लिए दोनों इसके लिए होते हैं। दूसरा जो होते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स जो होते हैं केमिकल मैसेंजर होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ये क्या करते हैं, ऑलवेज एक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन। क्या करते हैं, ऑलवेज एक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन। अब ये टारगेट ऑर्गन पे हमेशा काम करता है, तो इसको क्या करता है, ये इसका अपना डक्ट नहीं होता है, ये अपना इसका डक्ट नहीं होता है, तो क्या करता है, ये ब्लड में ही सर्कुलेट करता है। ब्लड में सबके डिफरेंट जो टारगेट सेल्स करता है वहाँ पे पहुँचता है। ये हार्मोन्स अलग टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे। ये भी ब्लड ही इसको लेके चल रहा है, ब्लड के थ्रू। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ स्ट्रक्टिव प्रोडक्ट। स्ट्रक्टिव प्रोडक्ट आप लोग जान रहे हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया और भी सब्सटेंस होते हैं। तो ये को इसका जो स्ट्रक्टिव प्रोडक्ट है वो भी ब्लड के थ्रू, सर्कुलेशन के थ्रू ही हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं। ये सर्कुलेशन थ्रू ही किडनी में जाते हैं और किडनी से फिर ये बाहर यूरिन के रूप में भी बचते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडी जो हमारे जो कुछ डिफेंस सेल्स होते हैं, WBC सेल्स होते हैं। WBC सेल्स क्या करते हैं, ये एंटीबॉडीज बनाते हैं। ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं, ब्लड के थ्रू सर्कुलेट करके जहाँ पे फॉरेन इन्वाइडर को ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, किल करते हैं, इससे लड़ते हैं, ये सब। तो ये हम लोग जनरल आप समझ के, ये सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, ये सर्कुलेशन में। उसके बाद हम लोग पढ़ना है टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, आगे से सब्जेक्ट क्लियर है। अब टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन में हम लोग क्या है, पहला ये है, एक है सर्कुलेशन। पहला इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन, इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन। इंट्रासेलुलर मतलब नाम से ये सेल के अंदर, यानी कि दूसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर। ये इंट्रासेलुलर का मतलब ये सेल के अंदर, ये सेल है, अब सेल के अंदर जो सर्कुलेशन हो रहा है, सेल के अंदर ये सर्कुलेशन हो रहा है, ये सेल के अंदर देखिए ये सर्कुलेशन हो रहा है। ऐसे कि क्या, ये सेल है और सेल के अंदर इसके साइटोप्लाज्म, ये इसको सर्कुलेशन को साइक्लिक मूवमेंट बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट भी कहा जाता है। ऐसे सर्कुलेशन को बोलेंगे इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन हो रहा है ना। उसके बाद एक्स्ट्रा सर्कुलेशन, एक्स्ट्रा सेल के बाहर, सेल के ल्यूमेन में एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन,
अब ये देखिए एक्स्ट्रा सर्कुलर सर्कुलेशन का मतलब होता है सेल के बाहर, यानी कि सेल के बाहर या तो ब्लड वेसल्स पे या बॉडी कैविटी में। तो इसमें आपका नाम है, इसमें आपका जिसमें इसमें एक नाम है जिसमें नाम आपका है पैरेन्काइमल सर्कुलेशन, पैरेन्काइमल सर्कुलेशन, पैरेन्काइमल सर्कुलेशन। देखिए दूसरा नाम है पैरेन्काइमल फ्लूइड्स होते हैं, प्लैटिहेल्मिन्थ का आप देखिएगा, ठीक है। इसमें पैरेन्काइमल फ्लूइड बनते हैं और पैरेन्काइमल उसके बॉडी कैविटी यहाँ पे बन भी मारता है फ्लूइड, तो उसी में ये सर्कुलेशन होते रहता है, पूरे बॉडी फ्लूइड ही पैरेन्काइमल फ्लूइड्स बनते हैं, पैरेन्काइमल फ्लूइड बनते हैं और सब। उसके बाद स्यूडोसिलोमिक सर्कुलेशन, स्यूडोसिलोमिक सर्कुलेशन, स्यूडोसिलोमिक सर्कुलेशन में क्या हो रहे हैं, ये आपका इस तरह स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड्स बनते हैं। एस्केलेमिन में देखिए स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड, यानी स्यूडोसिलोम में जो फ्लूइड फील्ड रहेगा और ये सर्कुलेट रहेगा, ये आपके जो होते हैं, ये तो प्लैटिहेल्मिन्थ में, ठीक है, ये प्लैटिहेल्मिन्थ और ये किसमें, ये आपके एस्केलेमिन। उसके बाद जो आते हैं, उसके बाद होते हैं, तीसरा नाम है ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड वैस्कुलर सर्कुलेशन या ब्लड वैस्कुलर सिस्टम सर्कुलेशन। इसमें क्या होते हैं, इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं ओपन टाइप, ओपन टाइप, और दूसरा क्लोज टाइप। ये ओपन टाइप जो होते हैं ये आपके स्टार्ट होते हैं जिसमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट रहता है। क्या रहता है, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स एब्सेंट, यानी कहने का मतलब इसका जो सिडोमिक फ्लूइड होता है, हेमोसिल होते हैं, उसमें क्या करते हैं, ये इसमें से डायरेक्ट लेता है। क्लोज टाइप में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहेंगे, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट। ये ओपन टाइप किसमें होते हैं, एग्जांपल जैसे आर्थ्रोपोडा, किसमें, आर्थ्रोपोडा, और इसमें क्या होगा, एनिलिडा, एनिलिडा एंड कॉर्डेटा, 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 वर्टिब्रेटा, सब हम लोग सब उसी में आते हैं। तो ये आपके ये इस तरह से आपके किया, तो ये हम लोग। उसके बाद ये टाइप अलग अलग सर्कुलेशन होते हैं, डबल सर्कुलेशन जैसे होते हैं, ठीक है। डबल सर्कुलेशन में पहला जो होते हैं, ये एक नाम है, जैसे हम लोग हायर वर्टिब्रेट में, जैसे अगर हार्ट देखेंगे तो हार्ट जो है, समझे, सबसे पहले ब्लड वेस्कुलर सर्कुलेशन में आप करेंगे, इसका सिस्टम पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सिस्टम पढ़ना है। उसमें जो पढ़ना है, पहला हम लोग को जो पढ़ना है हार्ट के बारे में पढ़ना है। क्या है, हार्ट के बारे में, ये यही पंपिंग कर रहे हैं। फिर दूसरा हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, दूसरा हम लोग को पढ़ना है ब्लड वेसल्स, ब्लड के बारे में, और तीसरा हम लोग को पढ़ना है ब्लड वेसल्स। क्या पढ़ना है, ब्लड वेसल्स, वेसल्स, ठीक है। अब ये वेसल्स ये पढ़ना है, ये तीनों एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग हार्ट को देख लेते हैं। हार्ट में जो होते हैं हम ये, तो हार्ट में क्या होते हैं, ये हार्ट जो है, तो ये ठीक है, ये अलग अलग वर्टिब्रेट में अलग होते हैं। फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, फिश में कितना होते हैं, 2 चैम्बर्ड होते हैं, आर्टरी एंड वेंट्रिकल, ठीक है, और साथ में इस पे सपोर्टिव सिस्टम होते हैं, वेसल्स होते हैं। उसके बाद एम्फीबियम में तो 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 2 आर्टरिया, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल, साथ में ट्रंकस आर्टरीज एंड साइनोवेनसेस होते हैं। फिर उसके बाद रेप्टाइल्स में होते हैं 3 चैम्बर्ड, उन्हें कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, कुछ जगह क्रोकोडाइल में कंप्लीट 4 चैम्बर्ड। उसी तरह एप्स एंड मैमल्स में होते हैं 4 चैम्बर्ड, कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। कितना, कंप्लीट 4 चैम्बर्ड। तो ये आप लोग हम लोग देखें कि ये हार्ट का ही हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हार्ट को यहाँ से देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग का ये ह्यूमन हार्ट पढ़ना है, ह्यूमन का, किसका पढ़ना है, ह्यूमन, ह्यूमन हार्ट। अब ह्यूमन हार्ट है, अब इसका एक हार्ट का अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये हार्ट का, हार्ट जो है पंपिंग ऑर्गन है। कैसा है, इससे पंपिंग ऑर्गन, अगर बात करेंगे तो क्या है, पंपिंग ऑर्गन। कैसे ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन। पंप करेगा, पंपिंग ऑर्गन करने मतलब पंप करेगा, पंप करने प्रेशर डेवलप करेगा, प्रेशर करने से क्या करेगा, पूरे बॉडी में ये सर्कुलेट करेगा। उसके बाद क्या करते हैं, मेसोडर्मल इन ऑरिजिन, मेसोडर्मल इन ऑरिजिन, ठीक है। थर्ड क्या है, लोकेटेड, लोकेशन कहाँ है, लोकेशन इन बिटवीन, ठीक है, 2 लंग्स, क्या है, 2 लंग्स,
कहाँ है? टू लिंक बिटवीन टू लंग्स, इसको बोलते हैं मीडियास्टीना। ये जगह क्या बोलते हैं? मीडियास्टीना। और ठीक है, ये मीडियास्टीना जगह है, ये लंग्स होता है इन थॉरैक्स। कहाँ? थॉरैक्स रीजन। ठीक है, हमारा बॉडी का रीजन होते हैं, ये आपका हेड है, नेक है, ये थॉरैक्स है, एब्डोमेन, तो ये थॉरैक्स रीजन में होते हैं, दो लंग्स के बीच में सिचुएटेड रहते हैं। ठीक है, अब ये लोकेशन जाएंगे, वेट करीब करीब अब अपन जानेंगे, तो इसको वेट के बारे में देखेंगे। वेट कितना होते हैं? करीब करीब 250 से 300 ग्राम, यानी कि मेल और फीमेल में अलग होते हैं। एडल्ट मेल में करीब 300 ग्राम है, थोड़ा सा कम फीमेल में होती है। अब ये जो हार्ट आप देख रहे हैं, ये हार्ट का, ये आपके हार्ट के ये हार्ट होते हैं, ये ब्राउन कलर में, रेडिश ब्राउन कलर में आपके होते हैं, रेडिश ब्राउन कलर में हार्ट आपके। तो हार्ट का हमने क्या है, ठीक है। अब ये हार्ट के जो साइज शेप जो होते हैं, शेप कैसा होता है? कॉनिकल स्ट्रक्चर। शेप कैसा होता है? कॉनिकल शेप, कॉनिकल शेप होते हैं। कॉनिकल शेप में कहने का मतलब क्या होता है? अपर जो होते हैं, अपर ब्रॉड होते हैं, अपर ब्रॉड होता है, और लोअर साइड जो होते हैं इसका, लोअर जो होते हैं इसका नैरो होते हैं। अब हार्ट का आप सब लोग जानते हैं बाहर से, यहाँ से ये यहाँ से देखिएगा, तो हार्ट का जैसे आप लोग स्ट्रक्चर जैसे हम लोग बनाए हैं, आप लोग यहाँ पे देखिए, हार्ट का जैसे भी हम लोग स्ट्रक्चर बनाए हैं, हार्ट का जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये आपका ये अपर साइड ऐसे होते हैं, इस तरह के बनाएंगे। तो ये हार्ट के जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये बाहर से आपको इस तरह से, ये जो इस तरह से स्ट्रक्चर आपको ये रहेगा। अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपके जो स्ट्रक्चर है, या ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ये इस तरह से, और ये ठीक है, और ये इस तरह से, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये निकला हुआ है यहाँ से, ये ठीक है। और एक जो वेसल्स निकलता है इस तरह से मुड़ता है, हम ये बता देंगे आपको, ये नीचे कर जाता है। ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, दिस इज द हार्ट का स्ट्रक्चर। देखिए हमने रफ एक स्ट्रक्चर बना लिया है हार्ट का। अब देखिए ये जो है, ये जो है स्ट्रक्चर आपके, ये हार्ट का, बाहर से हार्ट कैसा लगेगा? ये हार्ट। अब ये हार्ट जो है, ये जो हार्ट है, जो आप बाहर से आप देखेंगे तो हार्ट जो है, ये कवर्ड एक होता है, मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड रहता है, डबल मेम्ब्रेन। ये कैसे रहता है? ये डबल मेम्ब्रेन कवर्ड रहता है, डबल मेम्ब्रेन कवर्ड रहता है। देखिए सबसे पहले बात देखेंगे तो डबल, इसको बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन कवर्ड को बोलते हैं, ये मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम यानी कि कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। तो ये क्या है? कवर्ड किससे रहता है? मेम्ब्रेन से, पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम जो है, अब दो तरह के है कि आउटर एंड इनर। तो इनर पे, आउटर इनर को बोलते हैं पेराइटल, पेराइटल पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, और ये अंदर वाला को बोलते हैं विसरल। देखिए विसरल पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। अब समझ गए? तो यहाँ पे आपका ये है। दूसरा आपको यहाँ से आपको देखेंगे तो दूसरा हम लोग वेसल्स की बात करेंगे। तो वेसल्स में ये जो वेन वेसल्स होते हैं, ये जो खुलते हैं, ये दो वेसल्स होते हैं। वो देखिए, एक नीचे की ओर से आ रहा है, एक ऊपर की ओर से आ रहा है। इस वेसल्स का नाम होते हैं वेना कावे, वेना कावे, वेना कावे। ये सुपीरियर वेना कावा, इसको बोलेंगे ऊपर वाला को क्या? सुपीरियर वेना कावा, एसबीसी, और ये नीचे वाला को इंफीरियर वेना कावा, आईवीसी। अब देखिए ये वेना कावा, और ये जो वहां आते हैं इसको बोलते हैं पेरी, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी पीवी। शॉर्ट से ही देखिए, जगह नहीं है। अब ये दो भाग में आपके जो है, ये दो भाग में रहते हैं। ये दो भाग में आपके इस तरह से बाहर से आप देखिएगा तो दो भाग में रहते हैं। एक भाग जो होते हैं, पहला ये ब्रॉड भाग दिखाई दे, ये ब्रॉड है, इस भाग को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एट्रिया। ये क्या बोलते हैं? इस चैम्बर में इसको बोलते हैं एट्रिया, एट्रिया। और ये वाला भाग को बोलते हैं वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, एट्रिया और वेंट्रिकल। और यहां से जो बड़ा सा आई निकलता है, दिस इज कॉल्ड आयोटा। अब इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे बोलेंगे आयोटा। अब यहां से जो है, ये जो है, ये जो है, इसको बोलते हैं
ये जो है इसको बोलते हैं आयोटा। ये अब ये आयोटा देखिए आयोटा। अब ये आयोटा से क्या आर्टरीज आते हैं, एक कैरोटिड आर्टरीज आते हैं, ब्रैंकियल आर्टरी आते हैं, ठीक है। ये सब आर्टरी ऊपर की ओर जो होते हैं सब क्लेवियन आर्टरीज में, 3 आर्टरीज का देखो ऊपर जाता है। तो ये है। अब ये यहाँ पे देख रहे हैं ये आयोटा है, और दूसरा जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये जो निकलता है इसको बोलते हैं, ये जो निकलता है इसका नाम होते हैं, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। अब समझ गए? तो आर्टरी और वेन में क्या अंतर है? वेन जो होते हैं ब्लड को हार्ट से लेके चलता है, और आर्टरी क्या करता है, वेन जो होते हैं वेन क्या करता है, ब्लड को हार्ट की ओर लेके आते हैं, और आर्टरी क्या करते हैं, लेके जाते हैं। और बड़ा वेसल्स को, आर्टरी को क्या बोलते हैं, आयोटा। तो आयोटा जो ऐसे करके ये नीचे पीछे से मुड़ जाता है और यहाँ से निकलता है, इसको बोलते हैं डॉर्सल आयोटा। क्या बोलते हैं? डॉर्सल आयोटा। डॉर्सल आयोटा। तो ये स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे ये आर्टरी वेंट्रिकल हम लोग फिर फर्दर हम लोग देखेंगे क्या होगा ये। अब यहाँ पे आप देखोगे कि आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे सल्कस जैसा निकला हुआ रहेगा। क्या रहेगा? सल्कस जैसा निकल रहेगा। इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे ये सल्कस को बोलेंगे, इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सल्कस। मेंशन नहीं किया है एनसीईआरटी, लेकिन हम लोग जानेंगे। उसके बाद यहाँ से आप यहाँ पे वेंट्रिकल रीजन में दोनों राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाहर से देख रहे हैं, बाहर से, इसको बोलेंगे इंटर वेंट्रिकल इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, ठीक है। और ये जो इस तरीके ए है, तो ये दोनों से जो निकलेगा सल्कस, यहाँ से जो निकलेगा यहाँ पे सल्कस, यहाँ पे दिखेगा, इसको बोलते हैं एट्रियल वेंट्रिकुलर, ठीक है, एट्रियल वेंट्रिकुलर सल्कस। और एक जो सल्कस आपके यहाँ पे रहेगा कोरोनरी रीजन में, इसको बोलते हैं कोरोनरी सल्कस। क्या बोलेंगे? कोरोनरी सल्कस। क्या बोलेंगे हम लोग? कोरोनरी सल्कस। अब देखिए कोरोनरी सल्कस, यही आपका ये बाहर का स्ट्रक्चर से है। ये आपके ब्लड इस तरह के हार्ट बाहर से लगते हैं। तो हार्ट बाहर से करीब आपके हम सब चीज देखें, बाहर से एक्सटर्नल हार्ट का हम लोग देखें, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ये हार्ट का कैसा है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। समझ लिया आप लोग? तो आपने हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या देख सकते हैं? हार्ट का वेट कितना है, हार्ट का चारों ओर से जो कवरिंग कैसा है, कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ से ओरिजिन है, कितने ब्लड वेसल्स आ रहे हैं, उस ब्लड वेसल को क्या बोलते हैं, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा, ये सब पूरी आपको सल्कस वगैरह के हमने कोरोनरी सल्कस के, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पूरा हम एक्सटर्नल देख लिए। अब हम लोग आते हैं इंटरनल में। ठीक है। अब यहाँ पे साफ करते हैं हम लोग इंटरनल में आते हैं। इसको साफ कीजिए। देखिए हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, ये इसका कैसा है? हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर। देखिए हम लोग जो बंद कर लेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर किसका है? हार्ट का। हार्ट का देखिए ये एनसीईआरटी में भी आपको बनाया है, एनसीईआरटी में भी आपको बनाया गया है। ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया है, इस तरह से देखिए आपका, इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। अब ये इस तरह से ये है आप। अब ये इसी तरह से आपके जो यहाँ से निकलते हैं, एक तो या ये है, ये और ये आपके ये वेसल्स निकलते हैं, इस तरह से मुड़ते हैं, इसी तरह
अब ये इस तरह से मुड़ते हैं, इस तरह से ये निकलते हैं। ये वेसल्स आपको पहले भी दिखाया है, और दूसरा ये वेसल्स जो है इस तरह से, ठीक है, ये आपका यहाँ से, और ये इस तरह से। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपका ये हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब ये जो आपके यहाँ से खुल रहा है, ये आपके यहाँ से जो आ रहा है ये इस तरह से, ठीक है, और एक यहाँ से इस तरह से। तो ये आपका हम बता चुके हैं। और ये आपके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें क्या है। ये आपका, ये तो आपका ये आर्टरीज है आपका, सुपीरियर वेना कावे एसवीसी, ये आईवीसी, इंफीरियर वेना कावे, ये आपका है क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम है आयोटा। आयोटा से आर्टरीज निकलते हैं जो ऊपर की ओर जाते हैं, ग्रेजुलेटर आर्टरी, ठीक है, उसके बाद सबक्लेवियन आर्टरी, ब्रैंकियल आर्टरी, ये सब आर्टरीज होते हैं, रेगुलर आर्टरी होते हैं। अब ये जो चैम्बर में होते हैं, ये चैम्बर है, इसको बोलते हैं आपका, ये दो भाग में होते हैं चैम्बर। तो ये चैम्बर होते हैं 4 चैम्बर। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। 4 चैम्बर में ये आपके एट्रियम होते हैं, तो इसको बोलते हैं राइट एट्रियम। क्या बोलते हैं? राइट एट्रियम। और इधर जो होते हैं इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। क्या बोलते हैं? लेफ्ट एट्रियम। यहाँ ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट एट्रियम जो है। अब ये राइट एट्रियम और इनके बीच में एक ऐसा है, एक सेप्टम होते हैं, इसको बोलते हैं, जो आपके इसके और इसके में ब्लड को ले जाने तक इसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, उस तरह से फिर हम लोग यहाँ पे तो वेंट्रिकल है, तो वेंट्रिकल में भी 2 भाग में डिवाइड है, एक राइट साइड पे तो राइट वेंट्रिकल और दूसरा है लेफ्ट वेंट्रिकल। और उसी तरह से वेंट्रिकल में भी क्या है, ये क्या एक सेप्टम से आप देख रहे हो अंदर दोनों को, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड मिक्स नहीं कर पाता, उसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब यहां तक देखिए हो गया, अयोटा भी हो गया, ये पल्मोनरी आर्टरीज है, क्या बोलते हैं इसको? पल्मोनरी आर्टरी। तो ब्लड प्रेशर भी देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आप यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ पे आप क्या है, यहाँ पे एक एवी जो है, एक जो होते हैं, जब राइट आर्टरियम से वेंट्रिकल में हम लोग जाते हैं, राइट वेंट्रिकल में जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? वॉल्व्स होते हैं, उसको नाम देते हैं एवी वॉल्व। क्या नाम है? एवी वॉल्व, ठीक है। तो राइट साइड में तो क्या नाम देंगे इसका? राइट एवी वॉल्व, आर्ट्रो वेंट्रिकुलर वॉल्व। और लेफ्ट साइड को क्या बोलेंगे? अगर लेफ्ट साइड को होता है लेफ्ट एवी वॉल्व, ठीक है। अब यहाँ पे एक वॉल्व यहाँ पे होते हैं एट एंट्रेंस ऑफ, जहाँ पे होते हैं इस तरफ से, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे, और एक यहाँ पे होते हैं। इस वॉल्व का नाम होता है, एक तो ये इस वॉल्व को नाम देते हैं हम लोग, इस वॉल्व को नाम देते हैं, इसका सेमील्यूनर वॉल्व बोलते हैं, सेमील्यूनर, ठीक है। ये आयोटिक वॉल्व है, सेमील्यूनर का मतलब ये अर्ध चांद के जैसा था, और इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, क्या क्या आपके देख रहे हो इसमें? अब ये देख रहे हो, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये हो जाने के बाद क्या हो रहा है कि ये सब नाम है। उसके बाद ये क्या कर रहा है कि जो वॉल्व है, ये वॉल्व जो है, ये बाहर ये एक तरह से एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर से, इस तरह से कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर से आपका रहता है। ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर से ये रहता है। तो इस कॉर्ड को नाम होता है, इस कॉर्ड को नाम देते हैं हम लोग, ठीक है। ये इस कॉर्ड को नाम देते हैं कॉर्डी टेंडाइनी। क्या नाम है? ये इस तरह से यहाँ पे ये दोनों तरह से रहेगा। ये क्या रहेगा? ये कॉर्डी टेंडिनी अब टेंडिनी क्या करता है? ये क्या करता है? जब यहाँ प्रेशर लगता है तो ये खोलता है, खींचने में मदद करता है, ये क्या करता है? वॉल्व को खींचता है, फिर इलास्टिसिटी रहता है, ये क्या करता है? फिर तो ये दबा रहेगा, फिर ये प्रिवेंट क्या करता है? बैक फ्लो ऑफ द हार्ट में मदद करता है। ये बैक फ्लो ऑफ द हार्ट में जो रहता है प्रिवेंट करता है, बंद हो जाता है। तो कॉर्डी, और यहाँ पे जो मसल्स होते हैं, यहाँ पे कुछ मसल्स होते हैं जिसमें अटैच रहता है, यहाँ पे जो मसल्स रहते हैं अटैच रहते हैं, यहाँ पे जो मसल्स रहते हैं तो आपके अटैच रहते हैं। इस मसल्स का नाम होता है, इस मसल्स के नाम होते हैं
पैपिलरी मसल्स। क्या है? पैपिलरी मसल। ऐसे तो हार्ट मसल्स है, तो हार्ट मसल्स है तो बाहरी मसल्स का नाम होते हैं। हार्ट का जो मसल्स है, ये मसल्स है, हार्ट के जो मसल्स है ये बाहरी मसल्स सबके होते हैं। एपिकार्डियम, एपिकार्डियम, ठीक है। मेन मिडिल वाले मसल्स को बोलते हैं मायो मेन मसल, मायोकार्डियम। और तीसरा जो होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग एंडोकार्डियम। तो ये जो है, लेकिन यहाँ पे जो मसल्स होते हैं, ये तीन तो मेन मसल है, लेकिन यहाँ पे जो मसल्स होता है जो अटैच रहता है, ये अटैच रहता है, ठीक है, कार्डियम, इसको बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। तो ये आपका ये पूरा हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो होते हैं यहाँ पे, ठीक है, एट द एंट्रेंस ऑफ जो ये होते हैं, इसको और ऐसे देखेंगे, थोड़ा सा ऐसे रहता है, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर रहता है जिसको बोलते हैं वाल्व, उसको नाम होता है ऐसे नोड। क्या बोलते हैं इसको? ऐसे नोड। यहीं पे हार्ट बीट बनता है। क्या बनता है? हार्ट बीट बनता है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो हार्ट का हमने बनाया, आपको ये हार्ट बीट यहाँ पे बनते हैं। अब सर्कुलेशन कैसे होगा? अगर सर्कुलेशन कैसे होगा तो ये कैसे होगा, आप दिखाइएगा कैसे सर्कुलेशन होगा। तो सर्कुलेशन आपका होना है तो ऐसे दिखाएंगे, यहाँ से हार्ट, यहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ से ब्लड आ रहा है। अब ये ब्लड यहाँ से यहाँ गया, ये ना, और गया तो फिर यहाँ से क्या हो, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यहाँ से निकल गया। ये कहाँ जाएगा? लंग्स में। कहाँ जाएगा? लंग्स में। लेकिन और यहाँ से फिर ब्लड यहाँ से आएगा, यहाँ से यहाँ फिर होगा, फिर ये आयोटा में जो लंग्स से आ रहा है, लंग्स से कहाँ जा रहा है? आयोटा में जा रहा है, आयोटा में जा रहा है। ये आर्टोसा में डॉर्सोलेटर नीचे की ओर निकलते हुए पूरे बॉडी में जाएगा। इसी का सर्कुलेशन हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो याद रखिएगा, इतना तो आपको इंट्रोडक्शन ने दिया है कि ये आपके चैम्बर से क्वेश्चन है। कितने चैम्बर होते हैं? वाल्व्स होंगे। आयोटिक वाल्व क्या है? एवी वाल्व। एवी वाल्व को ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, और लेफ्ट एवी वाल्व को बाइकस्पिड। यहाँ पे कस्प जो होते हैं, 2 कप्स होते हैं, इसमें 3 कप्स होते हैं, इसलिए इसका एवी वाल्व को बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बोला जाता है। तो ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये हार्ट का हमने बनाया। ये हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। कहीं भी आप टेंडाइनी कॉर्डी टेंडाइनी जो कॉर्ड है जो बल्ब को खींचता है, जिसे ओपन करने में मदद करता है, और पेपलेट मसल क्या करता है, वो अटैच रहता है, अटैच। ये इसी से ऐसे नोट का पोजीशन आपको क्या, यहाँ पे यही पंप होता है, ये ब्लड को बाहर करता है, जिसको बोलते हैं बाहर के कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। पर मिनट कितना ब्लड आपके हार्ट से निकल जाता है, ये आपके कार्डियक आउटपुट है। ये पूरा स्ट्रक्चर है आपके, ठीक है। ये थैंक यू।